नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 के माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग का कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में आपको हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने PYQ से लिया है और आपके सिलेबस के अनुसार जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हमने यहाँ पर मेंशन किया है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने कॉलेज के सभी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स पा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका तनाव की प्रकृति, अवधारणा और स्रोतों पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका तनाव से आप क्या समझते हैं, तनाव की प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए तनाव के प्रमुख कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका तनाव के कारण और प्रभाव का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है तनाव दूर करने के उपाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, हमने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभावों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 है तनाव का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करने के लिए आपको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है तनाव से निपटने की तकनीकें और रणनीतियों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 8 है परामर्श की परिभाषा देते हुए इसके कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है परामर्श के विभिन्न उपागम का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 परामर्श प्रक्रिया और उसके चरणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका किशोरावस्था को तनाव और तनाव की अवधि के रूप में क्यों जाना जाता है, इस कथन पर आपको चर्चा करने के लिए बोला जा सकता है। दोस्तों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर हमने इसी PDF में दे रखा है। दोस्तों, उत्तर देखने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर में भी आप धनबाद मैथ्स एकेडमी सर्च कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, धनबाद मैथ्स एकेडमी आपको BSc मैथमेटिक्स से संबंधित सभी कोर्सेज करवाती है। यहाँ सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है, आप डेली लाइव क्लासेस कर सकते हैं, क्लास नोट्स का PDF आपको मिलता है और DMA गेस्ट पेपर जैसे सारी सुविधाएं आपको दी जाती है ताकि आप एग्ज़ाम में उसे पढ़ के और भी अच्छा अंक ला सकें। PYQs आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और यदि आपको कोई डाउट है तो आपको डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन किसी भी मोड में आप पढ़ाई कर सकते हैं। धनबाद मैथ्स एकेडमी का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग चलती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमने आपको यहाँ ऊपर में बताया। पहला है आपका तनाव की प्रकृति, अवधारणा और स्रोतों पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले आप परिचय देख के इन सारे बातों को लिखिएगा कि तनाव एक सामान्य मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जीवन में आंतरिक या बाहरी दबावों के कारण उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति की मानसिक शांति को बाधित करता है और उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। तनाव का अनुभव हर व्यक्ति को होता है लेकिन इसके प्रकार, कारण और प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके तनाव की प्रकृति क्या है, आप लिख सकते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत अनुभव और सकारात्मक और नकारात्मक जैसे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया में आप क्या लिखिएगा कि तनाव एक सामान्य प्रतिक्रिया है। ऑब्वियस है, तनाव सबको होता है, हमें भी, आपको भी और हर किसी को होता है। तो ये एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति को किसी चुनौती या खतरे का सामना करने के लिए तैयार करती है। व्यक्तिगत अनुभव में आप लिखिएगा हर व्यक्ति तनाव को अलग तरह से अनुभव करता है। जो स्थिति एक व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है वह दूसरे व्यक्ति के लिए सामान्य हो सकती है। इसी प्रकार इन सारे पॉइंट्सों को आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमने इस PDF को टेलीग्राम चैनल पर साझा कर दिया है तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका तनाव से आप क्या समझते हैं, तनाव की प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए तनाव के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसी प्रकार आप तनाव से क्या समझते हैं, तनाव एक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण या कठिन परिस्थिति का सामना करता है। हम लोग तनाव कब महसूस करते हैं, जब हम लोग अभी जैसे एग्ज़ाम का टाइम है तो हम लोग भी तनाव महसूस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार तनाव कोई कठिन परिस्थिति पे हम लोग को आती है
और या फिर किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति पे आती है। जैसे अभी एग्ज़ाम है तो हम लोग अभी तनाव महसूस कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो इसी प्रकार आप तनाव लिख सकते हैं। तनाव क्या होता है? यह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तनाव हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि इसे समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो यह गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। तो इन सारी बातों को लिख सकते हैं। और तनाव का अर्थ, अब तो तनाव का तो परिभाषा देख लिए, तनाव का शाब्दिक अर्थ क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है तनाव का? दोस्तों, तनाव का अर्थ है व्यक्ति पर किसी स्थिति, कार्य या समस्या से उत्पन्न दबाव, जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी क्षमताएं या संसाधन किसी समस्या का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम लोग तनाव कब महसूस करते हैं? जब हमारा तैयारी अच्छा से नहीं हुआ रहता है कि क्या लिखेंगे, कुछ पढ़े नहीं है, तो कुछ एक ऐसे परिस्थिति पे हम लोग का तनाव होता है जब हम उस स्थिति के लिए तैयार नहीं होते। यही हम लोग यदि सभी सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम लोग को टेंशन नहीं रहता किस चीज़ का तनाव रहेगा, कि सारा चीज़ तो पढ़ ही लिए, सारा लिख ही लेंगे। तो तनाव एक पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए होता है जो हमें उस चीज़ को हैंडल करने में मदद करती है। तो आगे है तो तनाव उत्पन्न होता है। तनाव हल्का हो सकता है, जैसे किसी परीक्षा की तैयारी के दौरान, देखिए यहाँ पे आपको मिल भी गया, या गंभीर, जैसे किसी गंभीर बीमारी के कारण भी लोग तनाव में रहते हैं। तनाव की प्रमुख विशेषताएं, व्यक्तिपरक अनुभव। तनाव का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जो परिस्थिति एक व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है वही दूसरे व्यक्ति के लिए सामान्य हो सकती है। हाँ दोस्तों, बहुत बार होता है ना कि हम लोग कोई भी स्ट्रेस को, मतलब कोई भी तनाव हो, जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। यही कोई दूसरे स्टूडेंट्स को देखिएगा तो बोलेगा तनाव क्यों लेना, ठीक हो जाएगा, पढ़ेंगे, एग्ज़ाम दे आएंगे। तो तनाव किसी के लिए, तनाव का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जो परिस्थिति एक व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है तो वही दूसरे व्यक्ति के लिए वह तनाव सामान्य हो सकती है। इसके बाद है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तनाव मानव शरीर और मस्तिष्क की एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो किसी चुनौती या खतरे से निपटने के लिए होती है। इसके बाद है सकारात्मक और नकारात्मक तनाव। यह व्यक्ति को प्रेरित करता है और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं क्षणिक और दीर्घकालिक तनाव, जिसे हम लोग एक्यूट और क्रोनिक स्ट्रेस बोलते हैं। दोस्तों, यदि आपको पता होगा, यदि आप हमारे नोट्स से, डीएमए के नोट से आप यदि पढ़े होंगे, तो इन सारे पॉइंट्सों को हमने वहाँ पर कवर किया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ में भी दिया था। यदि आप उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर आपको एक भी सवाल आप छोड़ के नहीं आइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको वहीं से दिए जाएंगे। हमने उसे इस प्रकार से तैयार किया है। क्षणिक और दीर्घकालिक तनाव क्या है? यह थोड़े समय तक रहता है और किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है। जैसे अभी यदि किसी का भी एग्जाम से रिलेटेड तनाव है तो जब एग्जाम खत्म होगा तो उसका तनाव खत्म हो जाएगा। तो यही है, हो गया एक प्रकार का एक्यूट स्ट्रेस हो गया, या थोड़े समय तक रहता है और किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है। क्रोनिक स्ट्रेस, जिसे हम लोग बोलते हैं दीर्घकालिक स्ट्रेस, या लंबे समय तक चलता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसा स्ट्रेस या ऐसा तनाव जो हम लोग काफ़ी दिनों या काफ़ी महीनों से चल रहा होता है, तो उसे हम लोग क्रोनिक स्ट्रेस बोलते हैं। क्योंकि आपको ना 2-3 मार्क्स में आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनिक स्ट्रेस, दीर्घकालिक तनाव से क्या समझते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यह लंबे समय तक चलने वाला तनाव होता है, यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। और आप कुछ पॉइंट्स जोड़ के और भी लिख सकते हैं। इसके बाद लिख सकते हैं शारीरिक और मानसिक प्रभाव। तनाव का प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। यह सिर दर्द, थकान, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। दोस्तों, तनाव का प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है, वह तनाव ले रहा है, तो देखिएगा उसका सिर दर्द, थकान जैसा लगेगा, चिंतित रहेगा वो, तो ये सारी समस्याएं उन्हें आ सकती है। आइए बात करते हैं तनाव के प्रमुख कारण। तनाव के आखिर कारण क्या क्या है? पहला कारण है आपका आंतरिक कारण, जिसमें आपका आता है नकारात्मक सोच। व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया तनाव को बढ़ा सकती है, जैसे असफलता का डर या आत्मविश्वास की कमी। तो हम लोग कभी कभी नेगेटिव सोचेंगे ना, तो हम लोग को तनाव हो जाता है कि व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया तनाव को बढ़ा सकती है, जैसे असफलता का डर, जैसे नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे कैरियर में क्या होगा। तो एक नेगेटिव सोच हम लोग का तनाव को बढ़ा देता है। तो ये सब कुछ हो गए हैं आपके तनाव के प्रमुख कारण। इसके बाद बाहरी कारण, जैसे पारिवारिक समस्याएं, परिवार में कलह, जैसे कलह बोलने का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा, आर्थिक समस्या या जिम्मेदारियों का बोझ।
इसके बाद शैक्षणिक दबाव, छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम और भविष्य को लेकर चिंता। जैसे अभी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इसका दबाव है, और उसके बाद परिणाम आएगा उसका स्ट्रेस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। हालांकि स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइए, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए और आप अच्छे अंक लाइए, डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद है पर्यावरणीय कारण, जैसे शोर, भीड़ या प्रदूषण किसी किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ों को लेके वे स्ट्रेस में रहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप या अन्य आपदाएं, जैसे ये सब भी एक तनाव के कारण हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, जीवन में सुरक्षा और स्थिरता की कमी। दोस्तों आप इसे ना समझ के बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना अच्छे से समझिएगा उतने अच्छे से लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप इसे स्क्रीनशॉट लिए और इसी को रटते जा रहे हैं। आप इसे समझिए अच्छे से और लिखिए। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर इतना सारे लिखने के बाद आप लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं कि तनाव जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसे सही ढंग से समझना और प्रबंधित करना आवश्यक है। सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखने से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा ध्यान और योग जैसी तकनीकों का अभ्यास भी तनाव कम करने में सहायक हो सकता है। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 11 तक सारे क्वेश्चनों का उत्तर इस PDF में दिया गया है। यदि हम सारे क्वेश्चनों को देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी भी देख सकते हैं अब 11 मिनट का हो चुका है। तो आप इस PDF को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए और एग्ज़ाम में लिखिए। दोस्तों आप एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल करना ना भूलें। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर के लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाई जाती है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। सारे क्वेश्चन आपको वहीं से पूछे जाते हैं। हम लोग PDF नोट्स इस प्रकार से तैयार करते हैं। नोट्स में आप देखिएगा, आपको वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके PYQ से लिए गए होते हैं और कहीं कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए होते हैं। तो ज़रूर आप धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और अपने आगे आने वाले सेमेस्टर को और भी बेहतर बनाइए। यहाँ पर आपको झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाई जाती है, जैसे आपका VVU हजारीबाग, BBMQ धनबाद, SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाई जाती है धनबाद मैथ्स एकेडमी में, ताकि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। यदि आपके दोस्त या भाई बहन झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में हैं और वे अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर उनके साथ ये वीडियो साझा करें, ताकि वे भी एप्लीकेशन से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल VVU अपडेट से डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।